जो काम होगा वो कांग्रेस के राज में होगा, जो पैसे कमाएगा आदमी वो कांग्रेस के राज में कमाएगा। मोदी जी नहीं बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है। सब झूठ है इनका। मोदी जी से झूठा आदमी पूरे विश्व में नहीं होगा, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे। हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि भाजपा ने एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं दिया। उत्तरी हरिद्वार खड़खड़ी भूपतवाला में भाजपा ने राजकीय महाविद्यालय दिया। देश में आम चुनाव नज़दीक है और हरिद्वार में भी इस चुनाव की धमक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लगातार पिछले 2 टर्म से भाजपा के सांसद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं और तीसरी बार वो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। आइए जानते हैं यहाँ जनता का क्या मूड है, क्या कहते हैं यहाँ लोग कि आखिर तीसरी बार क्या भाजपा को सीट देने जा रहे हैं। बात करते हैं कांग्रेस के लोगों से, क्या कहना है इनका, क्या तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवाएंगे केंद्र में। ऐसी हमें आशा नहीं कि भाई इतना काम कुछ ऐसा नहीं करा जो भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, कोई सवाल ही नहीं। कुछ वादे किए थे उन्होंने, क्या वादे पूरे किए उन्होंने? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप वो हैं संवाददाता भी हैं और लोगों में घूमते भी हैं कि कोई एक वादा जो पूरा किया हो। लगता है कि निशंक जी दोबारा से मैदान में आएंगे। देखिए, ये अभी हम तो अपनी तरफ से नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा संगठन जो तय करेगा, कमल का फूल जिसके साथ होगा, हम पूरा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ, प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ तन मन धन से हम काम करते हैं और 24/7 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी संगठन का आदेश होगा उसके साथ खड़ा होगा निश्चित रूप से। भाजपा ने जो वादे किए थे लगता है आपने वो पूरे किए हैं? निश्चित। आप देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर से लें, हम प्रदेश के स्तर पे आए या जिले के स्तर पे आए, जितने भी भाजपा ने वादे किए सभी को पूरा किया है। आप केंद्र में मोदी जी की सरकार है, धारा 370 हमने वादा किया और एक बार नहीं, हम अपने लगातार जो हमारा पहले से चलाता है, जो हमारी विचारधारा है जिसमें हम टिके हुए हैं और जहां से हम मूल संगठन के साथ में काम करते हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो या अन्य जितने भी विषय हैं, छोटे छोटे विषय से लेके आज जब प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो आप देखिए आज पूरे समाज में जागरूकता आई है। तो छोटी छोटी चीज़ों से उसको कैसे वृहद स्तर पर लेके जाना है और कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जिसमें हमको भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर आगे बढ़ा है। और प्रदेश स्तर पर भी आज पूरे हरिद्वार जिले में जितने विकास के काम हुए हैं पिछले 9-10 साल में, आप पिछले 50 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज चारों तरफ हरिद्वार में विकास की गंगा बह रही है। क्या लगता है कि किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले चुनाव में? ये तो बता रहे हैं कि 50 साल के इतिहास देख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अभी भाजपा का 12 साल का इतिहास देख लीजिए। 2010 का कुंभ को जो घोटाला इन्होंने किया है, जिस समय माननीय निशंक जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे हरिद्वार में भी एक शहरी विकास मंत्री के नाम से थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरे कुंभ को निपटा दिया। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं आने वाले चुनाव में? क्या मुद्दे हो सकते हैं? भाजपा के अध्यक्ष इस बात को लेकर अभी पसोपेश में है कि उनके सांसद को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आम जन में चर्चा है सबसे नॉन परफॉर्मिंग सांसद रहे वो। इसको लेकर भाजपा अभी कंफ्यूजन में है कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन लगता है कि कांग्रेस में तय है कौन चुनाव में आएगा। ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बाकी सबकी चाहत हरीश रावत। लेकिन इसी तरह से कहीं ना कहीं भाजपा में भी तो अभी संशय की स्थिति इसीलिए तो है, अभी ये आप नहीं तय कर पा रहा है, कहीं भाजपा भी नहीं तय कर पा रही है। ये हरिद्वार लोकसभा की महान जनता का सौभाग्य है कि हमें हरिद्वार में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जैसे यशस्वी सांसद मिले हैं और निश्चित रूप से जैसे माननीय सांसद जी का क्षेत्र में लगातार जो सक्रियता रहती है, कोई छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, उनसे सीधा संवाद जनता से जुड़ा हुआ रहता है। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, चाहे रिंग रोड का काम हो, नेशनल हाईवे का काम हो, मेडिकल कॉलेज का काम हो, वो निरंतर दौड़ रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें उसका लाभ मिलने वाला है। क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि राम मंदिर बनने की तैयारी है, राम मंदिर का पता वो मूर्ति प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, अब क्या मुद्दे होंगे? 370 हो गया, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, भारत को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में लिया था, आज उसमें हम निरंतर उस ओर आगे बढ़े हैं। G20 का देश में सम्मेलन हो भव्यता दिव्यता पूर्वक आयोजित हुआ और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। केंद्र सरकार के नीतियों के चलते आज हम चंद्रयान सफल हुआ, आज हमने पूरी दुनिया को कोरोना की डोज दी, आज पूरी दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई भी युद्ध होता है
तो भारत की ओर लोग आशा की नज़रों से देखते हैं। तो ये देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और एक विकासशील देश के स्थान पर अब हम विकसित देश होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो कमल का फूल है, जिस पे भी कमल के फूल का निशान है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। यहाँ व्यक्ति विशेष के नाम पे कार्य नहीं होता, संगठन है, संगठन की एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जो है वही हमारा चेहरा है। क्या समान नागरिक संहिता भी एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, किसी को है क्या पता, निशंक जी हैं लापता। निशंक जी के आप कार्यालय में चले जाएं, खन्ना नगर में बंद पड़ा हुआ है सालों से, कोई काम नहीं हो रहा। और बीजेपी का तो मतलब ही यही है, भाईचारा जड़ से ख़त्म करने वाली पार्टी। लोगों के दिलों में केवल हिंदू मुस्लिम, भाजपा और ये जाट को ब्राह्मण से लड़वाती है। ये केवल लड़वाने वाली पार्टी है, काम इनको कुछ आता नहीं है, इनका विज़न कुछ नहीं है। इनका केवल ये है कि लड़वाएं, और ये दिशाहीन पार्टी है, इनके बस का कुछ नहीं है। जो काम होगा वो कांग्रेस के राज में होगा, जो पैसे कमाएगा आदमी वो कांग्रेस के राज में कमाएगा। इनके राज में आदमी बर्बाद हो रहा है और लोगों में पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मोदी जी नहीं बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है। सब झूठ है इनका। मोदी जी से झूठा आदमी पूरे विश्व में नहीं होगा। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे कि सबसे, अभी डालिए आप गूगल पे कि सबसे झूठा आदमी हमारे विश्व में कौन है, तो मोदी जी की फोटो आएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 70 साल में आपने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, भाजपा का सीधा सीधा आरोप है। जी 70 साल में आपकी उम्र और हमारी उम्र नहीं है। 70 साल जो काम हुआ है, IIT एम्स बने हैं, सारे काम ही इन्होंने कांग्रेस वालों ने किए हैं। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने खाली सारी चीजें बेची हैं अडानी जी को, और अडानी जी को विश्व का पहले 30वें नंबर पे बना दिया था, अब शायद 66वें नंबर पे। अभी कांग्रेस की सरकार आने तो वो दिखाई भी नहीं देंगे आपको पूरे हिंदुस्तान में। अडानी के नाम पे लड़ेंगे चुनाव पूरा? नहीं, अडानी के नाम पे लेने, जो ये बेईमाना हुआ राजकीय कोष के साथ उसके ऊपर लड़ेंगे। लोग कहेंगे क्या कहा, पैसा क्यों गया? आप इतने लोगों को भिखारी बना दिए कि उन्हें फ्री राशन देना पड़ रहा है, और कुछ लोगों की हैसियत इतनी बढ़ा दी कि उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में है कि भाई ये सारा पैसा इनके पास है। दूसरी कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपको कि अडानी का भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? बिल्कुल 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 गलत है ये। आज हम इस बात को हमारे साथी कह रहे हैं कि भिखारी बना दिया, लेकिन उस समय ये लोग कहा थे अपने घरों में छिपे हुए थे। जिस समय कोरोना काल के अंदर एक आदमी परेशान था, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं था, वो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन सेवाई संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आज तक देने का काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर जगह आप बात करते हैं एम्स की, एम्स आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस की सरकारों में आज में 16 एम्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा और ज्यादा हमारे प्रगतिशील जितने भी काम आप उठा के देख लीजिए, जितना आरोप अभी हमारे कांग्रेस के साथी लगा रहे थे, उनसे जरा एक बार पूछिए, देश को बर्बाद करने का काम आप लोगों ने किया है 50 साल में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 9 साल में देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा नागरिक हो, उसको जो सम्मान, उसको जो अंदर की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा, क्योंकि हम सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं। ये तो इन्होंने कहा लोगों को गरीब बना दिया। अरे भाई, पार्टी के पदाधिकारी को अमीर बनाने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है, हमने जनता को लेकिन जिस तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही कि सब कुछ बेचने में लगी हुई है सरकार, क्या कहना है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बेचने का जो आरोप लगाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही होती तो आज देश के कोने कोने में विकास की धारा न बह रही होती। मूल तत्व को समझना पड़ेगा। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में भी इस बात को कहा था। उन्होंने साफ कहा था कि ट्यूटर्ड लेक्चर्स देने से कुछ होता नहीं, आपको मूल मुद्दों को और मूल विषयों को पकड़ना आना चाहिए, वही नेता होता है। जब आप ये कहते हैं कि साहब आपने सब बेच दिया, बेचने का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से विक्रय कर दें। PPP मोड पर विकास कार्य कराना, ये बेचना नहीं होता। और ये PPP मोड का जो अवधारणा है, ये आज से शुरू नहीं हुई, ये विगत बरसों बरस से चलती आ रही है। और कहीं पर भी जब विकास को तेज गति देनी होती है, सरकार का एक लिमिटेड फंड होता है, सरकार उसी के आधार पर काम कर सकती है। सरकार चारों तरफ जब विकास करने की योजना बनाती है तो उसको और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। और उसमें कि बेचा नहीं गया है, एक भी इंच कोई चीज न बेची है। ये भी आपका आरोप है कि आप लोग जिस तरह कहते हैं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया।
नहीं, कि कुछ नहीं किया कांग्रेस? देखिए मैं स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस ने 70 साल में बहुत कुछ किया, ये ऐसा कहना मैं नहीं समझता ठीक होगा। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, 3G घोटाला किया, 4G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, क्या नहीं किया? सब कुछ कांग्रेस ने ही किया। कौन सा घोटाला ऐसा है जो नहीं किया? ये बात अभी एक मेरे मित्र कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी कि साहब हम लोग कमाई जो आदमी करता है वो कांग्रेस के, क्योंकि इनका फोकस कमाई पर रहता है, हमारा फोकस जनता के विकास और जनता के उत्थान पर रहता है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने घोटालों की एक लिस्ट देखिए, बात आम चुनाव की हो रही है, तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा भी हमारे भाई कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग जी ने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग हमारे सांसद रहे हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग रहे, ये बात भाजपा ने भी मानी, इसीलिए इनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया था। और इतना बड़ा दुर्भाग्य कि जो समय उन्हें HRD मिनिस्टर रहते हुए काम करने का मौका मिला, ये हरिद्वार का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आज भी एक राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। 25 सालों से विधायक भी यहाँ पर भाजपा के हैं, यहाँ पे सांसद भी 2 बार से लगातार भाजपा के हैं, वो HRD मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद भी वो हरिद्वार को ऐसा कुछ नहीं दे पाए। और बात ये कर रहे हैं कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोर्ट ने माना है कि ऐसे घोटाले थे ही नहीं। ये तो एक षड्यंत्र रच के मतलब देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि घोटाले हो रहे हैं। RTI एक्ट कांग्रेस ने देने का काम किया। अगर कांग्रेस कहीं घोटाले करती तो RTI एक्ट को ना लाती, और आज RTI अगर आप मांगते हैं तो मिलती नहीं है, क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर RTI का जवाब दिया गया तो सारे घोटाले सबके सामने होंगे। तो चुनाव में मुद्दे आखिर कौन से रहने वाले हैं? इस चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे जो प्रमुखता से कांग्रेस लेके चलेगी? जिनको सत्यपाल मलिक के सवाल आम जन तक पहुंच रहे हैं, और अभी देखा होगा आपने कि कल ही क्या नाम है बात आई है इनके गवर्नर, जो पुलवामा पे भी सवाल कर रहे हैं और जो किसानों की बर्बादी पे भी सवाल कर रहे हैं, उन पे ही जवाब दे दें पहले मोदी जी। 700 किसान मर गए, इस बात को तो कहने वाला नहीं है देश में। और जितने घोटाले हुए, कोई भी कोर्ट में साबित हुआ एक भी घोटाला साबित हो तब ये आरोप लगा सकते हैं। और इनका तो मानना है जो हुआ 14 साल में हुआ, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इसरो भी 14 साल में बन गया, और जो दूसरे संस्थान IIT भी इसमें बन गए, सब चीज़ें 14 साल में बन गई। 14 साल से पहले तो ये मानते हैं, इनके सांसद ने कहा आदेश आज़ाद भी नहीं हुआ, आज़ाद भी 14 साल पहले ही हुआ जिस दिन मोदी जी आए। किन मुद्दों पे लड़ेगी चुनाव कांग्रेस? इन्हीं मुद्दों पे लड़ेगी। कहाँ गए 15 लाख लोग जो दे रहे थे, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? ये मुद्दे हैं, बड़े खड़े हैं, आज बेरोजगार परेशान हैं। अभी 70 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का इतिहास साफ है। हाथरस में महिला के साथ बलात्कार, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार, उसमें जो न्याय अंकिता को मिलना चाहिए था, दे ऑल आर कल्प्रिट्स। मतलब इन लोगों को इतना नहीं समझ आता, बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं। मोदी जी ने एक बार भी उत्तराखंड की बेटी के लिए अपनी व्याख्या व्यक्त नहीं की, कहा नहीं। भाजपा क्या मुद्दे लेके उतरेगी इस बार मैदान में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने जो कांग्रेसी मित्र हैं इनका सामान्य ज्ञान का कहूँगा, निवेदन करूँगा इनसे, उसे दुरुस्त करें। हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि भाजपा ने एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं दिया। उत्तरी हरिद्वार खड़खड़ी भूपतवाला में भाजपा ने राजकीय महाविद्यालय दिया, और वहाँ आज की डेट में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि उत्तरी हरिद्वार में भाजपा कुछ नहीं करती। इनके हरीश रावत जी यहाँ सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पालिका अध्यक्ष रहे इनके लोग, लेकिन ये केवल नाम का दिलासा देते रहे कि कॉलेज खोलेंगे। मदन कौशिक जी ने, भाजपा की प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने उत्तरी हरिद्वार में राजकीय महाविद्यालय खोला, उसमें 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको अपना सामान्य ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बन चुका है और उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, और वो शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। तीसरा, बिल्कुल, और तीसरा अभी आपका नंबर आएगा, मैं पूरी बात। लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं लोग, लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं लोग, लाइब्रेरी कहाँ है? आप एक दिन लाइब्रेरी कोर्ट से उसका निस्तारण हुआ है। यदि आप उसको भी नहीं समझना चाह रहे कोर्ट के निर्णय को, तो इसका मतलब न्यायालय को अवमानना कर रहे हैं आप न्यायालय की। वो न्यायालय में मामला था, न्यायालय से उसका निस्तारण हुआ है, और किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने जांच की है, उसके बाद ये निस्तारण हुआ। ऐसा नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे? आप मुद्दे क्या रहेंगे? लगातार विकास हो रहा है। आप यहाँ से देखिए, आप जहां से देखा मैं बता रहा हूँ साहब। नॉन परफॉर्मिंग सांसद का इन्होंने अभी एक आरोप लगाया। वो सांसद थे जिन्होंने इस देश को नई शिक्षा नीति दी। इतिहास के अंदर दर्ज है, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जो अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा नीति हमारे ऊपर, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति हिंदुस्तान पर थोपी गई थी, उस शिक्षा नीति को हटाकर
भारतीय संस्कृति के अनुरूप और भारतीय इतिहास के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए उसको लागू करने का श्रेय अगर जाता है तो हमारे हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आपके नेता तो विदेश में जाकर भारत तोड़ने का काम करते हैं, उनको भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, वो यात्रा तो भारत जोड़ने की निकालते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं अमेरिका में तो उन समूहों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, और वहां पर जाकर सिर्फ भारत विरोधी बयान देना जिससे भारत के लोगों का मनोबल गिरे, भारत के लोगों का कहीं ना कहीं सम्मान खत्म हो, ऐसे बयान इनके नेता वहां पर जाकर राहुल गांधी जी वहां पर विदेशों में जाकर देते हैं, क्योंकि उनको देश के सम्मान से मतलब नहीं है, उनको देश के सम्मान से मतलब नहीं है। चाइना 15 किलोमीटर ना अंदर घुस चुका है हमारे देश में, ठीक है, इनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। ये भाजपा पार्टी जो है सबसे डरपोक पार्टी है। और ये आप ये देखिए ना, ये जो इनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, ओलंपिक जो मेडल जीत के आई थी, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है और वो आज भी अपनी रैलियां करते हुए फिर रहे हैं। ये कब होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अक्साई चीन जो चाइना को दिया वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, हजारों किलोमीटर भूमि दे दी इन्होंने। और आज सुनिए, आज जवाहरलाल नेहरू जी के आज जवाहरलाल नेहरू जी के वंशज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, खुलेआम वहां पे पिकनिक मनाते हैं। आज वहां इतना बढ़िया वातावरण कर दिया, आज उस जम्मू कश्मीर को दोबारा स्वर्ग जो धरती का कहा जाता था उसे इतना विकसित कर दिया। आतंकवाद इन्होंने जितने मुस्लिम आक्रांता आए उन सबको महान बनाने का काम किया। अकबर महान था, महमूद गजनबी इनके लिए महान थे। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना था, जब वो अफगानिस्तान गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि मुझे गजनी जाना है, तो उन्होंने कहा गजनी तो कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं है, आप जाके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा एक बड़ा लुटेरा आया था, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ उसका महत्व नहीं है। और आपने शिक्षा में यही पढ़ाया कि महमूद गजनबी बहुत महान था, अकबर बहुत महान था। देखिए, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित साथी, इन्हें पता होना चाहिए देश में भारतीय संविधान लागू है। भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बेफिजूल की बातें करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स को रेस करके आप किसी की शिक्षा पर, किसी के अपने व्यक्तिगत जो हमें फ्रीडम राइट मिला हुआ है, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट इस देश में हो रही है, विदेश में। लेकिन क्या करें, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स हैं, वो इसी के साथ चलती हैं। नो पॉलिसीज, मैं कह रहा था अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि उन्होंने नई शिक्षा नीति देने का देश को काम किया। उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनसे मंत्रालय वापस लिया गया। वो इसलिए लिया गया कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों में जाकर तयबंदी करके उनको डिग्री कॉलेज बनाने का और डिग्री कॉलेज को उच्चीकृत करके यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया। इसी कारण से जब ये शिकायत लगातार उनकी लोकसभा क्षेत्र से और पूरे देश के अंदर से जब सरकार के पास गई, तब उनसे मंत्रालय वापस लिया गया। इस बात को स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है? मानते कि राहुल गांधी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकते हैं इस बात में? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जो कहा, सारी मीडिया दबाई हुई है, चाहे जितने भी मीडिया जगत है सबको दबाया हुआ है, आवाज़ उठने नहीं दी जा रही। अगर किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं तो उसको बीमार करके उससे उसका वो ले लिया जाता है मंत्रालय। लेकिन राहुल गांधी को मुद्दा बनाएंगे। जनता ने इनकी सरकार ले ली और ये कह रहे मोदी जी ने मंत्रालय ले लिया। एक चीज कहना चाहूंगा, इन्हें जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, पत्रकारों को जेल में डाला, इन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जितना पत्रकारों का उत्पीड़न इमरजेंसी में करा कांग्रेस ने, उतना कभी देश में नहीं हुआ। सेंसरशिप लगी, प्रेस सील करी गई, ये मैं इन्हें बताना चाहता हूँ। ये दूसरी इमरजेंसी लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज ये जो कर रहे हैं ना, इन्होंने पत्रकारों को बैन किया है। ये क्या है? ये इमरजेंसी नहीं है। अभी तो आपके लीडर शम्यूल्स ने कहा था भाजपा के जो भाई हैं सारे, वो थोड़े हाइपर जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़। 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है, और उसके बाद आप देखना कि क्या होता है, ठीक है। सेमीफाइनल माने क्या? उसके बाद यही फाइनल की ट्रेन है वो। सारा माहौल ये हो जाएगा। भाजपा के और कांग्रेस के साथी हमारे जो आने वाले आम चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त करें कि क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पे ये चुनाव पूरा लड़ा जाएगा। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।